है, इनका निमित्त क्या है? इन लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अभी पाणिनीय शिक्षा को, तो वास्तव में शिक्षा ग्रंथों का निमित्त है क्या? उनको किया क्यों गया? तो पंडित जी, करने का क्या उद्देश्य है? क्या है ये शिक्षा ग्रंथ? क्या जानते हैं आप इनके विषय में? बताइए तो मुझे, क्या जानते हैं? उनकी अरे जो शिक्षा दी जानते हैं जाए, बताओ। इनका उपदेश दिया जाए, उसे शिक्षा कहते हैं। अच्छा, और बताओ, जो जो जानते हो जितना जितना बताओ। शिक्षा ग्रंथ एक बंदा व्याकरण को मतलब कि शुद्ध रूप से पढ़ा है। अच्छा, और सर जहाँ पे वर्णों या अक्षरों के उच्चारण को बताया जाए। हाँ, उसे शिक्षा और, और इसे वेद रूपी पुरुष का ग्रहण कर। और भगवान पाणिनि के द्वारा इस शिक्षा में वर्ण मात्रा अरे सामान्य जानकारी कोई पूछ ले कहीं से, आपसे पता तो होना चाहिए ना बेटा। कोई पता तो होना चाहिए ना आपको, कोई पूछ ले क्या बताओगे? महोदय, वर्ण स्वर मात्रादि उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, ऐसा शिक्षा। हाँ, बढ़िया पढ़ा है आपने, सही पढ़ा। देखो, हाँ सुनो, असल में होता क्या है कि पुरा काल में प्रातिशाख्य और शिक्षा ग्रंथों की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना? जब आप विचार करेंगे इस पे, तो पुरा काल में क्या होता था कि जो हमारे विद्वान थे वो लोग तो सही पढ़ते थे। उस समय क्या होता था, जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कैसे प्राप्त किया वेद को? वेद को कैसे प्राप्त किया उन्होंने? सुन करके ना महोदय, श्रुति परंपरा द्वारा महोदय, है ना? श्रुति परंपरा द्वारा, इसीलिए इनका नाम क्या था? श्रुति, क्योंकि श्रवण करके आती थी ये। भगवान सूर्यदेव ने प्रदान किया। अब ऐसे ही अन्य परंपराओं में भी यही परंपरा रही, ठीक है? सुनने से ही लोग प्राप्त करते थे। अब देखो, जैसे प्रहलाद जी ने तपस्या की विष्णु जी की, और वो 5 वर्ष का बालक क्या जाने स्तुति करना, क्या स्तुति कहते हैं, किससे कहते हैं, तो उसको तो कुछ पता नहीं। अब भगवान सामने आ गए तो वो तो वैसे भी हतप्रभ। अभी हम लोगों के आपके सामने ही भगवान जी आके खड़े हो जाए, चतुर्भुज रूपधारी हैं, गदा शंख चक्र इत्यादि हाथ में हो, तो हम ही आप यद्यपि इतना जानते हैं कि शांताकारम और ये सब तमाम याद होगा, लेकिन जब पता पड़े कि सामने भगवान चतुर्मुखी भगवान खड़े हैं, चतुर्भुजी भगवान खड़े हैं, तो क्या कुछ निकलेगा दिमाग से? कुछ नहीं आएगा दिमाग में। तो वो तो 5 वर्ष का बालक, उसके दिमाग में तो कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो पांचजन्य शंख है उसको उनके कपोल से स्पर्श कराया, और स्पर्श कराते उन्होंने ऐसी स्तुति की भगवान, सब देवता भी हतप्रभ रह गए, देवता भी निमग्न, है ना? तो पहले क्या था कि सारी विद्याएं ऐसे ही आशीर्वाद स्वरूप में तपस्या करते थे, आशीर्वाद स्वरूप में सारी विद्या प्राप्त होती थी। कालांतर पे धीरे धीरे ये सब तप का प्रभाव कम होता चला गया, है ना? अरे कल ये जो आपके युग हैं, आपका धर्म कैसा था? 4 पैरों से युक्त था धर्म। सत्य युग में, कृत युग में धीरे धीरे एक पैर कम होता चला गया। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। जी महोदय। धीरे धीरे एक पैर कम होता चला गया, है ना? कलयुग में तो कुछ बचा ही नहीं, उसका एक ही पैर बचा, दान रूपी। तो उनको पता था कि ये लोग तप इत्यादि नहीं कर पाएंगे। कौन कर पाता है तप? नहीं कर पाता कोई। तो तप इत्यादि ये लोग कर नहीं पाएंगे, अतः परिश्रम के लिए इनको छोड़ दिया जाए। तो परिश्रम करके चीजें प्राप्त होती है। अब परिश्रम करके जब चीजें प्राप्त होने लगी, उनको पढ़ने पढ़ाने में आने लगी, वो लिपिबद्ध हुई, जैसे तुरंत उनमें त्रुटियां आने लगी। फिर अब त्रुटियां आने लगी, त्रुटि के संशोधन के लिए कुछ तो होना चाहिए, है? तो जो विद्वान थे उनकी परिषद हुआ करती थी। जैसे आज पढ़ाया गया पाठ, उसका वो पाठ साथ में बैठ के, अभी साउथ में ये परंपरा है कि वो लोग सुबह शाम साथ में बैठ के उसका पारायण करते हैं। तो आपके पाठ में कोई परिषद दोष होगा, तो हम 10 लोग बैठ के पारायण कर रहे हैं, 10 लोगों में यदि किसी एक के में भी दोष आता है, वो तो वो अपना उसको सही करेगा, सुधारेगा उस दोष को, क्योंकि 9 लोग तो सही बोल रहे हैं, बाकी एक गलत बोल रहा है ना? तो वहाँ आज भी ये परंपरा है।
तो सायंकाल में वो लोग परिषद रखते थे, परिषदें होती थी हैं। उन परिषदों में जो शंका होती थी, जो शंकाएं हुआ करती थी शिष्यों की, वो गुरुओं के सामने रखी जाती थी और उनका समाधान होता था। उनको फिर शंका समाधानों को सूत्रगत शैली में, जो प्रायशः होने लगी शंकाएं उच्चारण इत्यादि की, है ना, किस वर्ण का उच्चारण कैसे, किस स्वर का उच्चारण कितनी देर तक करना है, उसको कहा क्या जाएगा, तो ये जब ज्यादा समस्याएं आने लगी इन सबकी, उनको सूत्रबद्ध और श्लोकबद्ध शैली में कर दिया गया, है ना। तो इसीलिए प्रातिशाख्यों का एक नाम परिषद भी है। प्रातिशाख्यों को क्या कहा जाता है पंडित जी? उनको परिषद भी कहा जाता है ना। पार्षद सूत्र आप पढ़ेंगे कहीं पे तो आपको क्या मिलेगा? उनका नाम पार्षद सूत्र मिलेगा, है ना, पार्षद सूत्र। क्योंकि वो परिषदों में, जब परिषद होती थी, उन परिषदों में वे गढ़े गए, किए गए, बनाए गए, उनका निर्माण हुआ। ठीक है, तत्त ऋषि ने तत्त पार्षदों का अर्थात प्रातिशाख्य ग्रंथों का निर्माण किया। बात समझ में आ गई? और वे उन्हीं के नाम से बन गए। ठीक है, ऐसी ही शिक्षा, शिक्षा भी इसी प्रारूप में की गई। उनका भी किया करने का यही प्रारूप था। पहले क्या होता था, कोई भी विद्या देने से पहले विद्यार्थी को ये शिक्षा पढ़ाई जाती थी। जैसे मान लीजिए उसको वेद पढ़ना है, अब वेद पढ़ना है तो डायरेक्ट उसको वेद नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो डायरेक्ट आपको गाड़ी हाईवे पे दे दी जाए कि आप चलाओ जाओ, आप हो गए महारथी अभी, और बाद में हम आपको बताएंगे ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये ऐसा है, इसको ऐसे लेना है, ऐसे दबाना है, एक्सेलरेटर को ऐसे छोड़ना है, बाद में आपको बताएंगे हम, जब चलाने लग जाओगे। हाथ में गाड़ी दे दी आपको, स्टीयरिंग पे बिठा दिया, और अब हम बताते हैं आपको, चलो 70-80 की स्पीड आपको गाड़ी दे करके, और अब बताएंगे कि हाँ ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, ऐसे करना है। ऐसा होता है क्या? पहले बताया जाता है कि क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, ये इंडिकेटर है, जब गाड़ी साइड लगानी इंडिकेटर देना है, सारी चीजें बताई जाती है ना। नियम कानून पहले बताए जाते हैं कि ऐसा एरो बना है तो इधर मोड़ना है, ऐसा एरो बना है तो इधर मोड़ना है, ये इंडिकेटर जलाना है तो ये बटन दबाना है, ऐसा करके सब बताया जाता है ना पहले ही। यदि गाड़ी बैक लेनी रिवर्स गियर जाएगा, भाई चढ़ान पे चढ़ानी है तो फर्स्ट गियर में चढ़ेगी, ऐसा सब बताया जाता है ना, सारी ज्ञान दिया जाता है पहले ही। ऐसे ही शिक्षा ग्रंथ थे, ऐसे ही शिक्षा ग्रंथ थे, जस्ट ऐसी शिक्षा ग्रंथ थे। उनको पहले बताया जाता था कि आपको इस वर्ण को, ये वर्ण ये कहलाता है, इस वर्ण को ये कहना है, इस वर्ण का इतनी देर तक इसको ह्रस्व, इसको दीर्घ, इसको प्लुत कहेंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत केवल यही हो सकते हैं, है ना, ये केवल दीर्घ और प्लुत ही होंगे, ह्रस्व इनका भेद नहीं होता। ऐसे करके सारी चीजें बताई जाती थी, तब जाकर के उसको इसमें प्रवेश दिया जाता था, वेद विद्या, तब उसको मंत्र पाठ पढ़ाया जाता था। समझे ना पंडित जी? अभी जस्ट उल्टा है, अभी हम लोग पढ़ पहले लेते हैं, बाद में नियम समझते हैं। हैं? होता है, तभी तो एक्सीडेंट होता है जाकर जाकर। हाँ, तो शिक्षा किससे कहा जाता है बंधु? लिख लीजिए यदि लिखना हो आप लोगों को तो। वर्ण स्वर आदि अलग अलग करके लिख दूंगा मैं ना। उच्चारण प्रकार यत्र उपदिश्यते, यहाँ दिखेगा नहीं ना, ऊपर लिख दूं यहाँ? जी सर। आप बोल दीजिए, लिख रहे हैं हम लोग। वर्ण स्वर आदि वर्ण स्वर आदि उच्चारण प्रकार यत्र उपदिश्यते सा शिक्षा। ठीक है, कहाँ मिलता है? ये तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, ठीक है ना। अरे वही तो है, तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली सबसे पहले पंडित जी सर। तो वही तो मिलेगा। कहाँ मिलेगा? शिक्षावल्ली तैत्तिरीय उपनिषद में ही तो है। अब इस शिक्षा के अंग भी होते हैं, है ना। ये शिक्षा है ग्रंथ, जैसे वेद, वेद पुरुष भगवान, उनके अंग क्या, उनके अंग कौन कौन से? षडंग अलग अलग ना, शिक्षा कल्प व्याकरण छंद, ये सब अंग है कि नहीं उनके? सात अंग है उनके, वेद पुरुष भगवान के। तो शिक्षा किसी का अंग है, वो है वेद भगवान, वेद पुरुष भगवान। ऐसे ही शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम ज्योतिषम गण छंदो विचिति इत्येते षडंगो वेद उच्यते, ये 6 अंग बताए गए। अब इनमें शिक्षा को पकड़ो, अब शिक्षा के भी अंग हैं। शिक्षा के कितने अंग हैं पंडित जी? तो 6 अंग है मतलब। कौन से बोलो बहन जी?
महोदय ये महोदय वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान ये 6 अंग होंगे ना? वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान। मात्रा बल साम संतान, यही क्रम है इनका। इसी क्रम से आपको ये याद भी होने चाहिए। हो जाएंगे ना? जी सर याद है। पूछा जाता है कभी कभी ऐसा, सामान्य, बहुत सामान्य प्रश्न है। 1 मिनट, पानी गिर गया उस पर, 1 मिनट रुकिएगा ना। चलिए, ये पूछे जाते हैं कि कौन इनमें से शिक्षा के अंगों में परिगणित नहीं है। ठीक, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्रत्येक वेद की, अब क्योंकि वेद की शैली अलग है प्रत्येक की, है ना। अब शाखाएं अलग हैं, उनमें भी, वेदों में भी फिर शाखाएं हैं। प्रत्येक वेद की अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग शाखाओं का अलग अलग नियम कानून है। तो उनकी शिक्षा, उनके नियम भी क्या होंगे पंडित जी? अलग होंगे ना। उनके नियम कानून भी तो अलग होंगे ना, कायदे कानून भी अलग होंगे। तो इसीलिए उनके प्रातिशाख्य और उनके शिक्षा ग्रंथ भी अलग बनाए गए। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही आपका सबसे प्रथम वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। उस ऋग्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ कौन सा है पंडित जी? पाणिनीय शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा, जिसको हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो इतनी बात आपको यहाँ तक की समझ में आई सबको? जी सर। है बच्चा? महोदय शिशिरी शिक्षा भी तो है ना ऋग्वेद से संबंधित? तो शिशिरी शिक्षा पढ़ रहे हो अभी तुम? नहीं, मतलब बता रहे। अब चलो ठीक है। तो उन्हीं अन्यतम शिक्षाओं में से एक अन्यतम शिक्षा कौन सी है? पाणिनीय शिक्षा है, इसको हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बोलिए, फटाफट से पढ़िए, श्लोक पढ़िए। आप लोग पढ़ा करिए श्लोक, पढ़िए फटाक से। कौन पढ़ेगा? शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद् विद्यादि यथोक्तं लोकवेदयोः। तो अब देखिए, इसमें विवाद है। विवाद होता है विद्वानों के मत में, ये स्वयं भगवान पाणिनि कृत नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अपने ग्रंथ में क्या क्यों कहेगा ये कि अर्थ शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतम यथा, ऐसा क्यों कहेगा कि पाणिनि का मत जिसमें है उस शिक्षा को मैं कहूंगा? तो हमें विवाद इत्यादि में नहीं जाना है, उसमें वो सब बाद का विषय। में तो केवल तत्व से कार्य करना है ना, जो हमारा आवश्यक वस्तु है वो लेनी है, मैं फालतू के विवाद में नहीं पढ़ना है। तो क्या कह रहे हैं? शिक्षाम अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, यत्र, मैं उस शिक्षा ग्रंथों को कहूंगा जिसमें क्या है? पाणिनीयम मतम यथा, जिसमें किसका मत है पंडित जी? भगवान पाणिनीय का किसका मत मत है ना? इसमें भगवान पाणिनि के मत अर्थात उनके सिद्धांत इसमें है। मतलब मैं अपना कुछ नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के सिद्धांत है, उन्हीं का मत है, उसको मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ अथ शब्द आपने देखा होगा, अथ शब्द किस अर्थ में? ये अथ शब्द पे बड़ा विवाद है पंडित जी, बड़ा बवाल है इस पे। ये अथ शब्द यहाँ किस अर्थ में है? क्योंकि आप जो ग्रंथ पढ़ेंगे अथा तो धर्म जिज्ञासा है, ऐसे ही अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि, सारे अर्थ 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 आपको अर्थ के अर्थ याद रखने होंगे। तो यहाँ अर्थ किस अर्थ में है? यह 2 अर्थ में महोदय, एक आनंतर्य और एक मांगल्य अर्थ में। मांगल्य अर्थ, दोनों अर्थ है। ठीक है, एक आनंतर्य अर्थ है और मांगल्य अर्थ है। सामान्य प्रश्न है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ से 1-2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, है ना। तो यहाँ अर्थ किस अर्थ में पंडित जी? आनंतर्य अर्थ में और मांगल्य अर्थ में। बोले आनंतर्य यहाँ किसका है? अरे सबसे पहले आपको छात्र आया, आपने सबसे पहले उसको शिक्षा पढ़ाना शुरू किया। यहाँ किसका आनंतर्य आया जी? किसका आनंतर्य आया? अथा तो धर्म जिज्ञासा में तो आप बता देते कि वेदाध्ययन के अनंतर धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, वहां अनंतर्य समझ में आता है आपका। यहाँ किसका अनंतर्य है? तो कह रहे शिष्य जिज्ञासा अनंतरम, अर्थात यहाँ शिष्य की जिज्ञासा है। क्या है शिष्य की जिज्ञासा? शिष्य ने जिज्ञासा की कि महाराज कोई ग्रंथ बताइए ऐसा जिसके द्वारा हम ये वेद पढ़ना सीख सकें, अथवा ये संस्कृत को अच्छे से, व्याकरण को अच्छे से जान सकें। तो कोई माध्यम है उसका? बोले हाँ है ना, पहले आप शिक्षा पढ़ो। तो शिष्य की जिज्ञासा हुई कि हाँ कौन शिक्षा है वो? उस शिष्य जिज्ञासा के अनंतर उसको शिक्षा को प्रवक्ष्यामि, ठीक है ना। उस शिक्षा ग्रंथ को मैं, शिक्षा नाम वेदांग शास्त्रम, वो कैसा है शिक्षा नाम वेदांग शास्त्र? बोले पाणिनीयम मतम,
यथा, जिसमें भगवान पाणिनि का मत है। यथा पाणिनि मतलब मैं अपने मत से कुछ नहीं कह रहा हूँ, यथा पाणिनि मतलब जैसा भगवान पाणिनि ने पूर्व में कह दिया है, जैसा उनका मत है, जैसा उनके द्वारा कहा गया, तथा तथैव अहम प्रवक्ष्यामि, वही मैं बता रहा हूँ। अलग से कुछ मैं नमक मिर्च नहीं लगाया इसमें, ठीक है। बस क्या कर रहा हूँ, अपने द्वारा उसका विशदीकरण कर रहा हूँ अपनी बातों में, है ना, ठीक है। जी जी सर। बात समझ में आ गई? जी। अब कह रहे शास्त्रानुपूर्वम तद विद्याद यथोक्तम लोक वेदयोः, और ये लोक वेदयो यथोक्तम, लोक और वेद में जो पूर्व में कहा गया है, जैसे आप लोग ये कैसे पता पड़ता है आपको ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक धर्म वाला है? ये उदात्त है, ये अनुदात्त, कैसे पता करेंगे आप? कैसे पता करते हैं पंडित जी? क्या माध्यम है उसको पता करने का? व्याकरण। बोलो। बोलने की शैली, उच्चारण की शैली। नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आपको कैसे पता पड़ा कि लण मध्य तो संजय कहा कि लण में जो आकार है, अब समझ जाओगे। देखो कि लण में जो ला में आ है, नकारोत्तरवर्ती आकार, पहले जो एक चिन्ह होते थे उदात्त अनुदात्त स्वरित के, उदात्त के चिन्ह होते थे, अनुदात्त और स्वरित के होते थे। मैं इसकी कह रहा हूँ ये लण में जो आकार है ये संजय के आपको कैसे पता पड़ा, ये बताओ। सर वो गुरु परंपरा से पता चला ना। बस यही कहना चाह रहा था मैं, यही बुलवाना चाह रहा था आप लोगों से कि हमें पता पड़ता है कि उपदेश के कारण। उपदेश बोले किम नाम उपदेश, तो आप पढ़ते हैं ना लघु कौमुदी में नीचे लिखा रहता है छोटा छोटा सा, उसमें पहले पृष्ठ पे है पाणिनि कात्यायन पतंजलि प्रथम कर्तृकोच्चरित वर्णाः उपदेशायति, है ना, आ जाता है ना। जी सर। पाणिनि कात्यायन पतंजलि के प्रथम कर्तृक जो उपदेश वर्ण है वही उपदेश है। ऐसे ही यहाँ पाणिनि कात्यायन पतंजलि तक सीमित नहीं है आपका शब्दकोश। आपका जो शब्द है, शब्दकोश जो है वो पाणिनि कात्यायन पतंजलि से तक सीमित नहीं, उनसे पहले भी व्याकरण रहा है ना। पाणिनि व्याकरण तो कितना है, पाणिनि व्याकरण कितना है, गोशफवत है। गोशफ मतलब गाय का खुर, बारिश पड़ रही है, बारिश से जमीन गीली हो गई, उसमें गाय ने अपना खुर रखा, उसमें गड्ढा हो गया, जितना उसके खुर से गड्ढा हो गया उसमें जो बारिश का पानी भरेगा, जितना पानी भर जाए उतना है बस पाणिनि व्याकरण। इंद्र व्याकरण के आगे ऐन्द्र व्याकरण जो है, उस ऐन्द्र व्याकरण के सामने इतना है बस पाणिनि व्याकरण। सोचिए कितना कम है, समझ गए। तो उनसे पहले भी तो व्याकरण है ना, ऐन्द्र, चांद्र, काशकृत्स्न, आपिशली, है कि नहीं। वो तो भगवान पाणिनि उनका नाम लेते हैं, शाकटायन, भागोरी इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब इन व्याकरणों के वही कह रहे हैं यथोक्तम लोक वेदयो, लोक में और वेद में, है ना, ऐसा पाणिनीय मत जो लोक और वेद में, लोके वेदे च उक्तम, जो लोक और वेद में उक्त था, ठीक है। जिसको क्या किया, उसको क्या करने जा रहा हूं ऐसे मत को मैं, जो लोक और वेद में कहा गया है। बोले पूर्वाचार्य परंपरागत अनुशासन पूर्वकम विद्यात अर्थात विजानीयात, उसको आप कैसे जानेंगे, उसको आप कैसे जानेंगे, तो पूर्व आचार्य है ना उनकी परंपरा से प्राप्त शास्त्र के आधार पर आप जानेंगे। समझ में आई बात, उसको उसके आधार पर जानना है। समझ में आ गया ना। लोक वेद में जो उक्त है, यथोक्तम लोक वेद, लोक और वेद में ये जो उक्त है कि इस वर्ण का ऐसा उच्चारण करना है, इस वर्ण का ऐसा उच्चारण करना है, वह जो लोक और वेद में उक्त है उसको आप कैसे जानेंगे, बोले शास्त्रानुपूर्वम। शास्त्रानुपूर्व मतलब पाणिनि जी ने किसी और को पढ़ाया होगा, उन्होंने किसी और को एक परंपरा में चला रहा है। हमारे गुरु जी ने हमें पढ़ाया, हम गुरु जी को गुरु जी ने पढ़ाया होगा, उनके गुरु जी ने पढ़ाया होगा, उन्होंने हमें पढ़ाया, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप किसी और को पढ़ाएंगे। ये क्या है, यही तो शास्त्रानुपूर्व शैली है, यही तो पूर्वाचार्य परंपरा है ना। इसी अनुशासन में तद विद्या, उस विद्या को, उस विधा को जानना चाहिए। बात समझ में आ गई। कारिका का आशय समझ में आया सबको है? भैया ज्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा है, बता देना। नहीं शॉर्ट में भी चल सकते हैं हम लोग, नहीं सर। शॉर्ट में भी चला जा सकता है पंडित जी, सारे रास्ते हैं हमारे पास। मैं पढ़ाई इसलिए आराम से रहा हूँ क्योंकि देखो फाइनल जब हम लोग करेंगे, मतलब दोबारा में जब हम लोग रिवीजन में पढ़ेंगे 1 महीने पहले, तो हम लोग उसमें स्पीड में पढ़ेंगे। फिर अभी तो कम से कम विषय का एकदम एक एक शब्द आना चाहिए ना, एक एक शब्द को आना चाहिए कम से कम। कुछ तो लगे आप लोगों के यहाँ हम पढ़े हैं,
ये थोड़ी ना होता है कि 4 अक्षर वहां से पढ़ लिए, 4 अक्षर वहां से पढ़ लिए, पढ़ना नहीं होता पंडित जी। कुछ ग्रंथ तो ऐसे हो कि हाँ हमने ये ग्रंथ पूरा पढ़ा है जी, हाँ तो ताकि कह सको। जिनके भाग्य में होगा वो पढ़ पाएंगे। विद्या भाग्य से मिलती है पंडित, धन विद्या ये सब, स्त्री सब भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। जिसका भाग्य होगा वो पढ़ पाएगा, जिसका भाग्य नहीं होगा भाग जाएगा वो। चलो आगे, प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम बुद्धि पुनः व्यक्ति करिष्य पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारणे वृद्धिम। क्या कह रहे हैं पंडित जी? यद्यपि ये जो शब्दार्थ है कैसा है, वह शब्दार्थ यद्यपि कैसा है पंडित जी? प्रसिद्धम अपि, यद्यपि वह शब्द प्रसिद्ध है। शब्द के विषय में कैसे 2 प्रकार के शब्द होते हैं आपके, साधु और असाधु शब्द। हाँ है ना, जब वाक्य पदी में पढ़ोगे तो वहां आएगा ये सब, है ना। महाभाष्य पढ़ोगे तो वहां बहुत आएगा, उसके बाद उसी का नंबर लेंगे। तो वही कह रहे हैं, शब्दार्थम प्रसिद्धम अपि, जो प्रसिद्ध शब्द है ऐसे साधु शब्द, जो साधु शब्द कैसे हैं पंडित जी? यद्यपि प्रसिद्ध है ना, लेकिन किनके द्वारा? बोले अबुद्धि भी अविज्ञातम, लेकिन अबुद्धियों के द्वारा, जो कुंद बुद्धि हैं, जो मंद बुद्धि लोग हैं, उनके द्वारा उनको नहीं जाना गया है, वे अविज्ञात हैं उनके द्वारा। समझ रहे ना, उनके द्वारा अविज्ञात है, उनको नहीं, उन्होंने नहीं जाना है उसको, जो मंद बुद्धि लोग हैं। तो उनके लिए क्या करने जा रहा हूं मैं? बोले जो वाच उच्चारणे विधिम, जो बोलने की, जो उन वर्णों को उच्चारण करने की जो शैली है ना, समझ में आ रही बात? ऐसे जिसमें ये विधि वर्णित है, ऐसे विधि यानी उस शिक्षा शास्त्र को मैं क्या करने जा रहा हूं पंडित जी? उसकी क्या करने जा रहा हूं बोलो? व्यक्ति करिष्यामि, पुनः व्यक्ति करिष्यामि, अर्थात उसका पुनः मैं, यदि भी वो भगवान पाणिनि ने कह दिया, लेकिन मैं उसका पुनः उपस्थापन करने जा रहा हूँ। समझ आ रही बात? पुनरावृत्ति उसकी करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, वर्णों की बात आ रही थी, बार बार वर्णों की बात आ रही थी, कितने हैं वर्ण, क्या हैं। चलिए, तो क्या कह रहे हैं वर्ण के विषय में? त्रिषष्टि ही चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभु मते मता प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। जिन्हें लगता है कि यहाँ हो रहा है टाइम वेस्ट, वो जा सकते हैं, सरल विषय है, आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं महोदय। अब चलो, और आज एक 2 मत इसमें है, शंभु मते जो लिखा है ना, शंभु मते मता त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णा लिखा है ना, शंभु आया ना। तो शंभु के 2 अर्थ करते हैं इसमें। एक शंभु, हम लोग भगवान शिव, क्योंकि हम लोग आस्तिक लोग हैं, तो हम लोग सारी विद्याएं कहाँ से, विद्या के अधिष्ठाता कौन है? भगवान शिव है। विद्या की प्राप्ति यदि करनी है, विद्यार्थी को केवल शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव की स्वयं दे देंगे वो। तो क्योंकि सारी विद्या उन्हीं से है भाई। तो महादेव यानी वही शिव, उनके मत में कितने वर्ण है पंडित जी? उनके अनुसार, अब कुछ लोग आचार्य मानते हैं, ये शंभु नाम के कोई आचार्य हुए, तो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि शंभु नाम के कोई आचार्य हुए, है ना, उनके मत में। लेकिन किन्हीं आचार्य का मन, हम यहाँ पाणिनि से बड़े कौन आचार्य हो सकते हैं हमारे लिए? कोई हो सकते हैं? हमने सुना ही नहीं आज तक कोई आचार्य ऐसे शंभु के हुए जिनका पाणिनि ने अपने सूत्र में उल्लेख किया हो। यदि होते तो उनका उल्लेख होता ना कहीं, तो व्याकरण में उन्होंने शाकटायन इत्यादि का उल्लेख किया है, कहीं तो उल्लेख करते इनका नहीं हुआ। अर्थात कौन है? महादेव ही होंगे। तो उनके मत में वर्णों की संख्या कितनी है? 63 है। संख्या वर्ण त्रिषष्टि चतुष्षष्टि, 63 मतलब 63, हाँ 64 ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं? ये शंभु मते बोले प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा, है ना। अर्थात प्राकृत भाषा में और संस्कृते चापि। प्राकृत का मतलब यहाँ क्या है आपसे पूछा जा सकता है? प्राकृत मतलब वैदिक भाषा, है ना। प्राकृत भाषा का मतलब क्या है यहाँ पे पंडित जी? वैदिक भाषा। वैदिक भाषा। ये कह रहे देखो, प्राकृतम यह खलु वैदिकम वचा, लिख रहे हैं ना टीकाकार, प्राकृतम यह खलु वैदिकम वचा। क्यों उसको प्राकृत कहा है? क्योंकि व्याकरण शास्त्रीयाः संस्काराः न प्रभवन्ति,
इति कृत्वा प्रकृति व निष्पन्नम, क्योंकि उसके व्याकरण से युक्त कोई संस्कार नहीं होते। आप लौकिक भाषा में तो कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ संधि हो सकती है, समास हो सकता है, कुछ वेद में कर सकते हैं, आप ऐसा घटा बढ़ा सकते, कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति से प्राप्त है। तो इसीलिए उसको क्या कहा, प्राकृत भाषा क्या है। तो प्राकृत में संस्कृत अपि, और संस्कृत में भी। किसने बताई ये बात आपको, कैसे पता पड़ी, कहाँ से जाने आप इस बात को कि प्राकृत संस्कृत चापि 63 64 वर्णा, कहाँ से पता पड़ी आपको? महादेव के द्वारा। शंभू का मत है। अरे बच्चा, ये बात मैं कह रहा हूं या आप कह रहे हो, या कौन कह रहा है आपसे, किसने कही ये बात कि शंभू के मत में 63 64 वर्ण है प्राकृत और संस्कृत भाषा में, कौन कह रहा है बात? बोले स्वयं प्रोक्ताः स्वयं भुवः, बोले स्वयं भुवः स्वयं एव प्रोक्ताः। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा ने, किसने जी? ब्रह्मा जी महाराज ने स्वयं एव प्रोक्ताः। समझ आई बात? समझ गए? ये जो आचार्य परंपरा है, उस आचार्य परंपरा में ब्रह्मा भी तो आते हैं। ब्रह्मणा स्वयं भुवा अर्थात ब्रह्मणा स्वयं एव प्रोक्ता इमे वर्णाः है। ये जो आचार्य परंपरा है, इसको खुद उन्होंने बताया। ठीक है, अब यहीं से सारा खेल शुरू हो जाएगा। आपने कहा 63 64 वर्ण है, 63 64 वर्ण है, वो कौन से हैं 63 64 वर्ण? बताओ तो जरा, कहाँ से हैं, कैसे हैं, परिचय कराइए उनसे। चलो करते हैं, क्या कह रहे हैं? बोले स्वराः विंशति एकश्च, एक विंशति विंशति एकश्च स्वराः, 21 क्या है? स्वर। आगे स्पर्शानाम पंचविंशति, पंचविंशति क्या है? स्पर्श। यादयः, हाँ, यादयः, यादयः मतलब यादयः मतलब य र ल व है, और शकारत्रय और हकार है ना, शकारत्रय और हकार कितने हो गए? 8। यादयश्च स्मृता, यादी कितने हो गए? 8। 8 हो गए ना, 8 याद। चत्वारश्च यमाः, यम कितने? 4। और कौन आया, और कौन कौन आया देखो? अनुस्वारो विसर्गश्च, और अह कः अह पौचापि पराश्रितौ अर्थात पराश्रित है। पराश्रित कितने? ये दूसरे पराश्रितों के बोले जाते हैं ना, अनुस्वार हो, विसर्ग हो, है ना, जिह्वा, मूली और पद्मानी है। ये चारों कैसे बोले जाते? स्वतंत्र बोले जा सकते क्या? नहीं बोले जा सकते, पराश्रित है। तो पराश्रितों की संख्या यदि पूछी है तो पराश्रित कितने? 4। ठीक है ना, पराश्रित क्यों कहते पता है ना? अरे अनुस्वार ये आप बोलो, इसको कैसे बोलोगे अकेले? बोलो ये विसर्ग को कैसे बोलोगे? ऐसे जिह्वा, मूली, पद्मानी को बिना वर्ण की मतलब कोई हाँ, वर्ण के सहयोग। हाँ, इसीलिए इनका नाम क्या रखा है? पराश्रित। बिना आश्रय के बोलते नहीं। तो ये भी कितने हो गए? 4। आगे क्या है? दुष्पृष्ठस्येति विज्ञेयः लृकारः प्लुत एव च। एक दुष्पृष्ठ वर्ण है कैसा? दुष्पृष्ठ वर्ण। दुष्पृष्ठ लकार जानते हैं? दुष्पृष्ठ लकार जानते हैं? दुष्पृष्ठ आपने देखा होगा ना, अग्निमीडे लिखा होता है ना, आपने सूक्त पढ़ा होगा, अग्निमीडे ऐसा करके लिखा है ना, वहां पर ऐसा ला को वो बना दिया है ना, ऐसा लकार को ऐसा बना दिया जाता है, ड जैसा है ना, ड बोलते हैं जिसको, ऐसा होता है वो, ऐसे करके बना देते हैं उसको ना। ये लकार क्या कहलाता है? दुष्पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो दुष्पृष्ठश्चेति लकार और एक प्लुत लृकार, लृकार प्लुत एव च। तो 2 ये हो गए, कितने हो गए? जोड़ लो, जोड़ो कितने हुए देखो, जोड़ लो। अरे 21 25 कितने होते हैं? 46। 46 और 46 और 4 46 और 4 50 और 8 58 58 और 4 है 58 4 52 जी, 64 कहाँ से हो गए? और 2 64 है ना। तो अब इसको मानो, बोले लृकार को एक तुम अलग से मानो, है ना, या तो मानो या मत मानो। माना जाएगा 63, नहीं माना जाएगा 63, और माना जाएगा 64। ठीक है, दुष्पृष्ठ एक ही है ना महोदय? हाँ बेटा, अरे तो लृकार भी तो है, 2 है ना यहाँ पे, एक दुष्पृष्ठ लकार हो गया, कि लृकार प्लुत हो गया,
प्लुतल ऋकार, तो 2 हो गए ना। जी 2 हो जाएंगे तब। देखो 21 स्वर हो गए, यहाँ पे आ गया आपका 21 स्वर, है ना। पंचविंशति स्पर्श हो गए, 8 यादी हो गए, यरलव हर्ष था, है ना। 4 यम हो गए, है ना। कुंग खुंग गुंग गुंग। आगे अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली और उपदमानीय, कितने हो गए? 4 ये हो गए। उसके बाद में देखो दुष्पृष्ट लिकार, ये वाला, है ना। और प्लुतल लिकार चतुष्ठी वर्णाकर नियम थे, इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए अब वर्णोच्चारण की शैली बता रहे हैं, वर्णोच्चारण की प्रक्रिया। अब ये वर्ण तो पता पड़ गया आपको कि ये वर्ण है, लेकिन उन वर्णों का उच्चारण कैसे करना है, उसी पर चर्चा हो रही है। क्या कह रहे हैं? बहुत साइंटिफिक है, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम। आत्मा यानी आप, उच्चारण करने वाला व्यक्ति स्वयं, ठीक है ना। आपके अंदर जो जीवात्मा बैठा है वही तो करेगा ना सारी चीजें। अरे शरीर थोड़ी ना करता भैया, सारे काम कौन करता? ऑपरेटर कौन है सारे पूरे डब्बे का, आपके का जो आपका डब्बा है उसका ऑपरेटर कौन है? इस मशीन का कोई ऑपरेटर है ना, वही करता है। ये तो हमारी भ्रांति है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं, ये सब मूर्खता है हमारी। आगे वेदांत सार में पढ़ोगे आप, स्थूलोम काणोम बदिरोम सब अलग अलग, ये हम लोग भ्रम में जी रहे हैं बहुत बड़े में। वास्तव में करता कौन है? आत्मा। आत्मा करता क्या करता है पंडित जी? आत्मा करता आपका बुद्धिया करणेना, बुद्धि रूपी करण के साथ वाच्य वाच्यानर्थान, जो वाच्य अर्थ हैं जिनको वह कहना चाहता है ना, उनको क्या करके समेत्य, है उनके समूह को, समूह रूपेण एकम नीत्वा, उनको एक जगह करके, है ना। जैसे अब ऐसा थोड़ी ना बोल सकते, अरे आपको देवदत्त बोलना तो द ए व अ द त ऐसा थोड़ी ना बोलोगे, उनको एक ही जगह करोगे ना, एकीकृत करोगे ना, तो समूह रूपेण एकीकृत्य, है ना। विवक्षया, और सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए आपके अंदर? विवक्षा होनी चाहिए, बोलने की इच्छा। विवक्षा का मतलब क्या है? विवक्षा मतलब बोलने की इच्छा। बोलने की इच्छा। वक्तुम इच्छा, ठीक है, बोलने की इच्छा होनी चाहिए। तो उस वक्तुम इच्छा अर्थात विवक्षया क्या करता है वह? बोले बुद्धि स्थान अर्थान शब्दान, है बुद्धि में जो स्थित शब्द हैं, बुद्धिस्त जो वर्ण हैं, उनको व्यक्त करने की इच्छा से वह किसको नियुक्त करता है? किसको नियुक्त करेगा? बोले मनोवृत्तिम युंक्ते अर्थात नियुक्ति, बोलने की इच्छा से, उनको कहने की इच्छा से वह किसको नियुक्त करता है? मनोवृत्ति को नियुक्त करता है। क्या हुआ? चल रही। अच्छा, बंद हो गई। ठीक है ना। तो वो किसको प्रेरित करता है पंडित जी? मनोयुंक्ते, मनो को नियुक्त करता है, मन को नियुक्त करता है उसमें ना, ठीक है। और वह मन किसको करता है पंडित जी फिर? बोले सह मनः कायाग्निम, कायाग्नि को। कायाग्नि कौन है? कौन सी कायाग्नि कौन है पंडित जी? आपके शरीर में रहने वाली जठराग्नि। जठराग्नि कौन है? ये सब मरियल मरियल ना बोलो जी। जठराग्नि, है ना, उस जठराग्नि को प्रेरित करता है ना। वही कह रहा है मनः कायाग्नि माहंती, ठीक है। और वह कायाग्नि तो कह रहे सप्रेरयति मारुतम, और वह कायाग्नि आकर के मरुत यानी प्राणवायु को प्रेरित करता है। बात समझ आ गई? तो किसने किसको प्रेरित किया? आत्मा ने बुद्धि को उसमें युक्त किया, बुद्धि ने मन को, मन ने कायाग्नि को, कायाग्नि ने किसको पंडित जी? प्राणवायु। प्राणवायु को। बात समझ आ गई? सीक्वेंस याद रखिएगा इसका। अब वो प्राणवायु मरुतः तो रसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम, वह मरुत अर्थात वो जो प्राणवायु है वह कहाँ? उरसी चरण, 3 स्थल हैं। ये शब्द की उत्पत्ति के आपका प्राणवायु 3 जगह विघात करता है। एक ओराह देश में, ओरस देश में, ओरस देश मतलब ओरस कहिए, ओराह कहिए, मतलब हृदय, ठीक है। ओरस शब्द का अर्थ याद रखिएगा, हृदय, ठीक है ना। और कंठ और शिर,
सिर मतलब ये मूर्धा आपका है ना। तो जब मरुत जो है प्राणवायु विचरण करता हुआ कहाँ आता है, उरसी चरण, उरस देश में आता है अर्थात हृदय प्रदेश में आता है, तो किस स्वर को उत्पन्न करता है वह, कौन स्वर उत्पन्न होता है उस कंडीशन में, जब वो आकर के अभिघात कहाँ करता है, हृदय में अभिघात करता है, तो कौन स्वर उत्पन्न होता है जी पंडित जी, मंद स्वर। है प्राणवायु उरसी विचरण कम स्वरम जनयति, कौन स्वर उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, मंद्रम स्वरम जनयति, ठीक है ना। अब उस स्वर का सबन क्या होगा, वह उसका छंद कौन होगा, तो बता रहे हैं प्रातः सबन योगम तम, वह छंद जो आपका स्वर उत्पन्न हुआ है मंद्र स्वर, वह प्रातः सबन में गेय होगा, अर्थात उसको प्रातः कालीन जो आप अध्ययन या जो भी करेंगे यज्ञ इत्यादि उस समय उसका प्रयोग होगा मंद्र स्वर का। और उसका छंद कौन होगा, कौन छंद का प्रयोग किया जाएगा उस स्वर में, छंदो गायत्रमाश्रितम, कौन छंद है गायत्र मतलब गायत्री छंद, गायत्री छंदो गायत, और वह किस पर आश्रित होता है, उसका आश्रय कौन है, छंद पर आश्रित है कौन, कौन छंद, गायत्री, वही कह रहे हैं प्रातः सवन योगम गायत्रम छंदम आश्रितम तम उरसी विचरण वायु, जो वायु है वह मंद नादोपेतम स्वरम जनयति। क्लियर हो गई बात एक लाइन में, प्रातः सवन से युक्त गायत्री छंद पर आश्रित वह जो प्राणवायु है वह किस स्वर को उत्पन्न करता है, मंद्र स्वरम जनयति। क्लियर बात सबको, क्लियर है सबको, जी सर। आगे चले। जी। अब वही प्राणवायु मैंने बताया था ना, उरस कंठ और शिर, और वही प्राणवायु जब कहाँ पहुंचता है पंडित जी, कौन से देश में पहुंच जाता है जब प्राणवायु, वही है कंठ में, कंठ में है, तो क्या करता है कंठ में पहुंच के, बोलो, तो कह रहे कंठे मध्यम दिन युगम मध्यमम त्रैष्टुभानुगम तारम तार्तीय सवनम शीर्षण्यम जागतानुगम, केवल इतना है कंठ वाला। वही प्राणवायु जो विचरण करता हुआ आपके पुरुष देश में आया था, वही जब पहुंच करके कहाँ पहुंचता है, कंठ में, सैव मरुतः कंठे चरण, कंठ में जब वह विचरण करता है तो किस स्वर को उत्पन्न करता है पंडित जी, मध्यमम स्वरम जनयति, मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। अब स्वाभाविक सी बात है, स्वर मध्यम है तो उसका कौन सवन होगा, सवन कौन सा होगा, उसका प्रातः सवन था, इसका कौन सवन होगा, बोले माध्यन दिनम सवनम, मध्यान्ह सवन होगा, ठीक है, ठीक है ना। मध्यान्ह कालिक जो भी सवन कर्म है उनमें किसका प्रयोग होता है, आपके मध्यम स्वर का, ठीक है। और वो किस छंद से युक्त होगा मध्यम स्वर, किस छंद पर आश्रित होगा, जैसे वो गायत्री पर आश्रित था, त्रैष्टु है, कौन स्वर पर आश्रित होगा, त्रिष्टुप छंद पर, है ना, ठीक है। वह कैसे किया होगा, त्रिष्टुप छंद के जैसे किया होगा। अब तीसरे पे आ जाइए, समझ में आ गई ना बात, आगे तीसरे पे आ जाइए, तारम तार्तीय सवनम शीर्षण्यम जागतानुगम, और वही आपका जो प्राणवायु है जब वह कहाँ पहुंचेगा, शीर्ष अर्थात मूर्धा में, कहाँ पहुंच जाएगा विचरण करता हुआ, मूर्धा देश में प्रवेश होगा, है तो उसको क्या कहा जाएगा, वहां से उत्पन्न स्वर को क्या कहा जाएगा, तारम सवनम, तारस्वर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा उसको, क्या कहा जाएगा, तारस्वर, है ना, तारस्वर होगा। सवन कौन सा होगा उसका, बोले तृतीय सवनम, तृतीय सवन मतलब सायंकालीन सवन, सायंकालीन सवन कर्म अर्थात यज्ञ पठन पाठन इत्यादि स्वाध्याय इत्यादि सब किस समय, कैसे उससे होंगे, किस स्वर में होंगे, कौन स्वर होगा उनका, तृतीय सवन के, तृतीय सवन का तारस सवन, तारस सवन, है ना। और किस छंद के जैसे कि होगा वह, कैसा अनुगमन होगा उसका, जगतानुगम अर्थात जगती छंद के जैसा अनुगमन होगा। तो तीनों में अंतर समझ में आ गया आपको पंडित जी लोग, सबको आया कि नहीं आया, सबको नहीं आया मुझे लग रहा अभी, है क्यों जी,
तारस सवन उसे कहेंगे और तृतीय सवन सायं काल में होगा इसका, और ये जगती स्वर को उत्पन्न करेगा। स्थान, स्वर, और क्या था? सवन छंद। और छंद। तो सबसे पहले कौन स्थान? ओरस देश। ओरस देश में जब प्राणवायु संचरण कर विचरण करेगा तो कौन सा स्वर उत्पन्न होगा? मुंद्र स्वर। कौन सा वन होगा उसका? प्रातः सवन। कौन छंद होगा? गायत्री। गायत्री छंद के जैसे क्या होगा ना? गायत्री के जैसे क्या होगा? अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या है आपका पंडित जी? ऐसे ही स्थान कौन है? कंठ। ठीक है। स्वर कौन सा है? मध्यम। हाँ। और क्या था उसके बाद? स्वर के बाद क्या था? सवन। सवन हो जाएगा। मध्याह्न सवन होगा, है ना? और छंद कौन सा होगा? आश्रित छंद। किसके जैसे क्या होगा? बृहस्पति के जैसे क्या होगा? अब तीसरे पे आ जाओ पंडित जी। स्थान। स्थान क्या होगा? सिर। तो यानी मूर्धा है ना, ध्यान रखिएगा, है ना? और स्वर कौन सा होगा पंडित? तारतीय स्वर। तार स्वर होगा। सवन तृतीय होगा। सवन कौन सा होगा? तृतीय। और छंद कौन सा होगा? जगत। सबको याद है ये? अब याद हो गया सबको? जी सर। तो मैं पूछ लूंगा, चलो देखते हैं कितना याद रहेगा आप लोगों को। तो मैं पूछेंगे कितना याद रहेगा ना, देखा जाएगा। ठीक है। वो हमने जगती स्वर लिखा है? कुछ नहीं। अरे छंद जगत ईश्वर कहाँ है जी? जगत ईश्वर है छंद है? गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगती का है? छंद स्वर है जगती। वैदिक छंद। चलो अब कह रहे हैं वह जो है सोदीर्णो मूर्धन्य भेतो वक्त्रमापद्यमारुतः वर्णांजनयते। ऐसे करके ये जो आपके वर्ण हैं उत्पन्न होते हैं। उदीर्ण अर्थात जो आपका वायु है, उदीर्ण है ना, कहाँ तक जाता है? 3 जगह पे विभाजित होता है ना, ओरस देश में, कंठ देश में और मूर्धा देश में। 3 जगह विभक्त होकर के उदीर्ण। हाँ, उदीर्ण मतलब ऊर्ध्व प्रेरित, ऊर्ध्वगामी प्रेरित होता हुआ ये जो वायु है आपका, है ना, वायु मूर्धनी अभिहिता, मूर्धा में जाकर के जब अभिघात करता है, मूर्धा को जब प्राप्त करता है तो किसको उत्पन्न करता है? वर्णांजनयते, वर्णों को उत्पन्न करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी सर। वही बात कहना है। देखिए ना, देखो, सह त्रिधा विभक्ता उदीर्ण ऊर्ध्व प्रेरिता, उदीर्ण अर्थात ऊर्ध्व प्रेरिता वायु मूर्धनि शिरसि अभिहता अर्थात अभिघातम प्राप्त सन वर्णान जनयति। ठीक है, बात समझ में आ गई जी सर। सबको? आगे कह रहा है उन वर्णों का विभाग कितने प्रकार से हो सकता है? उनका प्रत्येषाम विभाग, उनका विभाग कितने प्रकार से होगा? प्रत्येषाम विभाग पंचधा स्मृतः है, जो वायु से उत्पन्न वर्ण है उनके उसके अभिघात से उत्पन्न जो वर्ण है उनका विभाग कितने प्रकार से किया? 5 प्रकार से। कौन कौन 5 प्रकार है उनके? तो कह रहे हैं स्वरतः, कालतः, स्थानात्, प्रयत्नात्, अनुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहु निपुणम तन्निबोधत। बोले हम ऐसे मूर्ख लोगों ने नहीं किया है, किसने किया है ऐसा विभाग 5 भागों में? है बोले इति वर्णविदः, वर्णवेत्ता जो थे, राहु उन्होंने कहा है, जो उनको निपुणम तन्निबोधत, उनका बोध करने में, उनका जानकारी में, उनका ज्ञान करने में जो क्या थे? दक्ष थे, है ना, उनका विभाग करने में वे निपुण थे, वो जानते थे। ठीक है,
प्रयत शाख्य आदि के आधार पर उन्होंने इनका विभाग किया। बात समझ में आ गई? कौन कौन 5 प्रकार के विभाग है? बोल दे एक बार फटाफट से। स्वरतः, कालतः, स्थानतः, प्रयत्नतः और अनुप्रदानतः। अभी आपने 2 चीजें देखी होंगी यहाँ पे, प्रयत्न और अनुप्रदान। प्रयत्न का मतलब क्या है? तो प्रयत्न में आपका कौन आता है? केवल यहाँ पे प्रयत्न करके कौन आएगा? आभ्यंतर प्रयत्न आएगा, दोनों नहीं आएंगे, आभ्यंतर प्रयत्न आएगा। ठीक है, कौन आएगा? आभ्यंतर प्रयत्न जो 5 है। और अनुप्रदान से कौन आ जाएगा? बाह्य प्रयत्न आ जाएगा। बाह्य। ठीक है, लगा भाई? लगा सबको कि नहीं? जी लग गया महोदय, पंक्ति लग समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? ग्रंथ आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रही किसी की? भाई समझ नहीं आ रहा तो बताओ। आ रहा है। आगे बता रहे हैं। अब स्वर के विषय में सबसे पहले स्वरतः, कालतः, स्थानतः भेद किया था ना, तो बता दो पहले स्वर क्या है। अगर उदात्तश्च, अनुदात्तश्च, स्वरितश्च स्वराश्रयः, अधिस्वराः, अधिस्वराः, त्रयस्वराः, चिह्नाः। 3 प्रकार के स्वर जानो। कौन से 3 प्रकार के स्वर जानो? बोले उदात्त, अनुदात्त और स्वरितः। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोले इन्हीं तीनों के, हाँ है ना, और इन्हीं स्वरों के यदि काल के हिसाब से आप भेद पूछते हैं मुझसे, किससे? काल के हिसाब से यदि भेद पूछते हैं, ठीक है ना, यदि काल के हिसाब से भेद पूछते हैं तो इन्हीं के 3 भेद हैं। कौन से? बोले ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इति, कालतो, नियम, अचि। बोले इन्हीं अचों के अर्थात इन्हीं स्वरों के कालतः भेद भी कितने हैं? 3 ही है। कौन है 3 भेद वे? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत महोदय। ठीक है ना। 3 स्वर हैं और कालतः उनके भेद कितने हैं पंडित जी उन अचों के? 3 महोदय। ह्रस्व, दीर्घ, कौन से? 5 प्रकार से विभाजन करके आए ना आप। स्वरतः, कालतः, तो स्वरतः विभाजन तो 3 प्रकार से हुआ, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और कालतः उन अचों का विभाजन कैसे होगा? वर्णों का विभाजन 3 ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से। अब क्या आ गया? स्थानतः, स्थान से भेद आएगा अभी, है ना। अभी वो साम में लेके आए आपको क्या? बोले उदात्ते निषाद गांधारौ, अनुदात्तौ ऋषभधैवतौ, स्वरित प्रवाह्येते षड्ज मध्यम पंचमा। जो आपके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित है ना पंडित जी, गांधर्व विद्या में जो प्रसिद्ध 7 स्वर हैं, है ना, गांधर्व विद्या में प्रसिद्ध सप्तस्वराः उदात्तादिषु त्रिषु एव अंतर्भवति। जो गांधर्व विद्या में प्रसिद्ध 7 स्वर है, कौन से? षड्ज, मध्यम, गांधार, पंचम, दैवत, निषाद, ये सब जो है आपके, समझ आ रही है? ये इन तीनों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं? इन उदात्त आदि के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। अच्छा, एक मैंने आप लोगों को चार्ट भेजा था पिछली बार, क्या वो किसी को स्मरण है? जी है महोदय, जो आप लिखा था, जिससे एक बार प्रश्न भी आ चुका है जी। हाँ, तो है वो आप लोगों के पास? है महोदय। है तो फिर फटाक से प्रेषित करो उसको इन लोगों को, पेड बैच वाला। जी महोदय, ग्रुप में ही है। तुरंत से करो बेटा। जी महोदय, करती हूँ। दोबारा से उधर करो, पेड वाले में, ठीक है। किया? हुआ बच्चों? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ सर। आ रही है सर। लो मैंने कर दिया, तुम्हें नहीं मिला होगा। चलो देखिए आप लोग उसको खोल लीजिए फटाक से।
में भेजे हैं, मेरी तरफ नेटवर्क बहुत इशू है ना, कोई बात नहीं, मतलब स्लो कोई चल बात नहीं, रहा कोई है। बात नहीं। पहले इसको समझ लो, फिर उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तो ये 7 जो स्वर हैं आपके गांधर्व विद्या के, वो इसी तीनों के अंतर्गत आ जाते हैं, इन्हीं तीनों में अंतर्भाव हो जाता है उनका। तो किसमें किसका अंतर्भाव होता है? तो क्या कह रहे हैं, बोले उदात्त में किस किसका होगा? बोले निषाद गांधारो, उदात्ते निषाद और गांधार का उदात्त में। अनुदात्त में किसका होता है? ऋषभ और धैवत का। ऋषभ धैवत का किसमें हो जाता है पंडित जी? अनुदात्त में। और जो शेष बचे उनका किसमें हो जाता है? स्वरित में। ठीक है, षड्ज मध्यम पंचम का स्वरित में अंतर्भाव हो जाता है। ठीक है, जी सर। बात क्लियर है? जी सर। अब उनका जो आरंभ होता है वहां से बता देता हूँ, चलो मैं, आप लोग देख लेना। उसमें मध्यम से आरंभ होता है। कहाँ से? मध्यम, मध्यम, गांधार, ऋषभ, सा से सर्ज, षड्ज, निषाद निधप, और धैवत निधप, और दैवत। पंचम। अब याद करने का तरीका इनका ये है कि सारे गामा याद है ना आप लोगों को? तो मध्यम याद रखो, मध्यम से आरंभ है इनका। म ग मगरे हाँ, मगर ध प, यही क्रम है इनका। ठीक है, ये क्रम आया था एक बार लगाने के लिए, याद रखना। ठीक है, ये वीणा स्वर है, इसी से पूरा। ये वीणा स्वर है, ये जो है आपका वीणा स्वर है, ये मध्यम गांधार वाले, और ये वेणु स्वर है। ठीक है, इनको वेणु स्वर कहा जाता है। ठीक, ठीक है ना। और सामवेद में अंकों की बात की जाए तो इनको प्रथम, यहाँ से प्रथम से शुरू करिएगा और सप्तम तक आ जाइएगा यहाँ पे, है ना। ठीक, सामवेद में अंक चलते हैं ना, तो प्रथम अंक से किसको द्योतित किया जाता है? मध्यम स्वर को। वहां अंक लिखे होते हैं कि इतना अंक इतना अंक, तो उतना ही उसको गाना होता है, उसी स्वर में गाना होता है। ठीक है, तो प्रथम लेके सप्तम तक आप लगा सकते हैं उसमें, है ना, यही क्रम है उनका। अभी इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे, थोड़ा कल स्पीड से करेंगे। ठीक है, आज शुरुआत में थोड़ा सा टाइम उसमें चला गया ना, जी ज्यादा हो जाता है। हाँ, कर लेंगे इसको, 2-3 दिन में पूरा कर देंगे।